हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, यानी कि जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 है उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनको आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की गई है। और आज की जो क्लास है वो MTS एग्जाम, पोस्टमैन एग्जाम, पीए के सिलेबस में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे क्वेश्चंस है जो कि पीए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके साथ साथ आईपी एग्जाम के सिलेबस में भी वॉल्यूम 5 है, तो सभी लोगों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है सीपीएमजी का पूरा नाम क्या है, यानी कि सीपीएमजी की फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीएमजी की फुल फॉर्म होती है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कौन होते हैं, तो ये हेड ऑफ द सर्किल होते हैं। यानी कि प्रश्न दूसरी तरीके से ये पूछा जा सकता है कि सर्किल प्रमुख या हेड ऑफ द सर्किल किन्हें कहते हैं, तो हेड ऑफ द सर्किल कहते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को। और चीफ पोस्ट मास्टर किसके हेड होते हैं, तो वो एक सर्किल के हेड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं इंडिया में, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स टोटल इंडिया में है 23, और एक बेस परिमंडल भी है, यानी कि एक बेस सर्किल भी है। पोस्टल सर्किल टोटल 23 है, एक आर्मी का सर्किल है, और इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स 24 हैं। लेकिन जो पोस्टल सर्कल्स की बात की जाएगी तो उसका आंसर होगा 23। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है कि पीएमजी का पूरा नाम क्या है। पीएमजी का पूरा नाम होता है पोस्ट मास्टर जनरल। बेसिकली जो सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स के बाद में आते हैं रीजन्स, और रीजन्स के बाद में आते हैं डिविजन्स। तो सर्कल के हेड होते हैं कौन, सीपीएमजी, और रीजन के जो हेड होते हैं वो आरपीएमजी या पीएमजी होते हैं। या तो रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल रीजन के हेड होते हैं, रीजन के हेड या तो पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं या रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोस्ट मास्टर जनरल किस के हेड होते हैं, तो वो एक रीजन के हेड होते हैं। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीजन के हेड को क्या कहते हैं, तो रीजन के हेड को कहते हैं पोस्ट मास्टर जनरल या आरपीएमजी, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आरपीएमजी का पूरा नाम क्या है, तो आरपीएमजी का पूरा नाम है रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आरएमएस का पूरा नाम क्या है, तो आरएमएस का पूरा नाम होता है रेलवे मेल सर्विस, यानी कि रेल डाक सेवा, रेल डाक सेवा। और इसमें कंफ्यूज होने वाली बात क्या थी कि जो रेलवे मेल तक तो याद रहता है सभी को, लेकिन जो लास्ट में सर्विस है, और जब प्रश्न पूछा गया था 2020 के पेपरों में, तो इसकी जगह पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें एक ऑप्शन सिस्टम का दे रखा था, यानी कि रेलवे मेल सिस्टम दे रखा था। तो फुल फॉर्म में क्या है, तो एक्चुअल जो फुल फॉर्म है या जो सही फुल फॉर्म है वो है रेलवे मेल सर्विस, रेल डाक सेवा। और रेल डाक सेवा या आरएमएस के हेड कौन होते हैं, तो आरएमएस के हेड होते हैं एक सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट, यानी कि अधीक्षक डाकघर। जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस में डाक अधीक्षक होते हैं, उसी तरीके से आरएमएस में आरएमएस के अधीक्षक होते हैं। और प्रश्न दूसरी तरीके से क्या पूछा जा सकता है, तो दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि आरएमएस के हेड कौन होते हैं। आरएमएस के हेड होते हैं आरएमएस के सुपरिटेंडेंट, एसपी ऑफ द आरएमएस। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि मंडल स्तर पर संचालन कौन करता है, तो मंडल स्तर पर संचालन कौन करता है, तो वो होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट, यानी कि अधीक्षक डाकघर। बेसिकली सर्किल लेवल पर कौन हेड करता है, तो सर्किल लेवल पर जो हेड होते हैं वो होते हैं सीपीएमजी, यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। रीजनल लेवल पर कौन हेड होते हैं, क्षेत्र के लेवल पर कौन हेड होते हैं, तो रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल या पोस्ट मास्टर जनरल। और उसके बाद में आता है डिवीजन, और डिवीजन के हेड कौन होते हैं, तो डिवीजन के हेड होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट, यानी कि अधीक्षक डाकघर। वही आरएमएस के जो डिवीजन होते हैं उनके हेड कौन होते हैं, तो आरएमएस के डिवीजन के हेड होते हैं आरएमएस के सुपरिटेंडेंट। और पोस्टल डिवीजन के हेड होते हैं पोस्टल के सुपरिटेंडेंट, यानी कि अधीक्षक डाकघर। और अधीक्षक डाकघर के अंतर्गत या अंडर में कौन कौन आते हैं, तो उनके अंडर में आते हैं एएसपी, यानी
और आईपी और जितने भी अन्य जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं एक मंडल में, वो सभी सुब्रेंट ऑफ द पोस्ट यानी कि एसपी के अंतर्गत आते हैं या डाक अधीक्षक के अंडर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारी किसके अधीनस्थ होते हैं। तो डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारी या मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारी डाक अधीक्षक यानी कि सुब्रेंट ऑफ द पोस्ट के अंतर्गत आते हैं या उनके अधीनस्थ होते हैं, यानी कि सुब्रेंट ऑफ द पोस्ट के अंडर में या अंतर्गत एएसपी आईपी के साथ साथ अन्य अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि अधीक्षक डाकघर किनके अधीनस्थ होते हैं, यानी कि सुब्रेंट ऑफ द पोस्ट के अंतर्गत तो आईपी एएसपी वगैरह आते हैं, और लेकिन जो सुब्रेंट ऑफ द पोस्ट है अधीक्षक डाकघर है उनके हेड कौन होते हैं या वो किनके अंडर में आते हैं, तो वो सीधे सीपीएमबी यानी कि सर्किल प्रमुख के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि प्रधान डाकघर के प्रभारी अधिकारी कौन होते हैं। तो प्रधान डाकघर यानी कि हेड पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर कौन होते हैं, तो हेड पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। और प्रश्न उल्टे तरीके से पूछा जा सकता है कि हेड पोस्ट मास्टर या प्रधान पोस्ट मास्टर या प्रधान डाकपाल किस ऑफिस के प्रभारी होते हैं। तो प्रधान पोस्ट मास्टर या प्रधान डाकपाल प्रधान डाकघर के प्रभारी अधिकारी होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस को 3 ब्रांचेज में बांटा गया है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। हेड ऑफिस के हेड होते हैं हेड पोस्ट मास्टर जनरल, सब ऑफिस के हेड होते हैं सब पोस्ट मास्टर जनरल, और बीओ के हेड कौन होते हैं, तो बीओ के हेड होते हैं ब्रांच ऑफिस के हेड होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। एक एचओ के अंतर्गत यानी कि एक एचओ के अंडर में खुद वो ऑफिस जिसे हेड ऑफिस कहते हैं, उसके अलावा जितने भी सब ऑफिस या ब्रांच ऑफिस हैं वो सभी हेड ऑफिस के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि हेड ऑफिस किन किन का समूह हो गया, तो हेड ऑफिस स्वयं का समूह, यानी कि स्वयं से मतलब हेड ऑफिस के साथ साथ सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस जितने भी उस डिवीजन में है या हेड ऑफिस के ग्रुप में है वो सभी उनके अंतर्गत आते हैं। यानी कि हेड ऑफिस का समूह क्या हो गया, हेड ऑफिस के समूह में स्वयं प्रधान डाकघर के अलावा उप डाकघर और शाखा डाकघर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि वीसेट स्टेशन का पूरा नाम क्या है। तो वीसेट स्टेशन का पूरा नाम है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, और ये मनी ऑर्डर से संबंधित एक स्टेशन होता है। यानी वी फॉर वेरी, एस फॉर स्मॉल, ए फॉर अपर्चर और टी फॉर टर्मिनल। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल वीसेट का पूरा नाम है। वहीं ईएसएमओ का पूरा नाम क्या है, तो ईएसएमओ का पूरा नाम होता है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि जीपीओ का पूरा नाम क्या है। तो जीपीओ का पूरा नाम होता है जनरल पोस्ट ऑफिस। जनरल पोस्ट ऑफिस, और जनरल पोस्ट ऑफिस क्या होती है, जैसे कि कोई सर्किल है, मान लेते हैं कोई सर्किल है और यहाँ पर जितनी भी फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिसेज हैं, जितनी भी फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिसेज हैं, उनमें से वो हेड ऑफिस जो कि सर्किल के मुख्यालय से जुड़ी हुई है, यानी कि एक सर्किल है, मान लेते हैं कि राजस्थान सर्किल है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में स्थित है। तो जयपुर में जितने भी फर्स्ट क्लास के हेड ऑफिस हैं उनमें से वो ऑफिस जो कि इस हेडक्वार्टर के साथ अटैच होगी, जुड़ी होगी, उससे कहते हैं जनरल पोस्ट ऑफिस। और टोटल नंबर ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस कितने हैं, टोटल जनरल पोस्ट ऑफिस कितने हैं पूरे इंडिया में, तो टोटल 24 जनरल पोस्ट ऑफिसेज हैं। लेकिन सर्कल्स की बात करते हैं तो सर्कल कितने हैं, पोस्टल सर्कल 23 हैं। तो एक सर्कल के 2 पोस्ट ऑफिसेज हैं, यानी कि 2 जीपीओ हैं, वो कौन सी है, तो एक सर्कल है जिसे दिल्ली सर्कल कहते हैं, उसके 2 जीपीओ हैं, एक तो है दिल्ली जीपीओ और दूसरा है न्यू दिल्ली जीपीओ के नाम से 2 जीपीओ है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया वर्तमान भारत में कितने जीपीओ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जीपीओ कितने हैं, तो 24 है।
यानी कि पूरे इंडिया में टोटल 24 जीपीओ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि उप डाकघर के प्रभारी कौन होते हैं। उप डाकघर के यानी कि जो सब पोस्ट ऑफिस होती है, सब पोस्ट ऑफिस होती है या सब ऑफिस होती है, उसके इंचार्ज ऑफिसर कौन होते हैं, तो उनके इंचार्ज ऑफिसर को कहते हैं सब पोस्ट मास्टर या उप डाकपाल कहते हैं। और प्रश्न उल्टा पूछा जा सकता है कि उप डाकपाल किस डाकघर के प्रभारी होते हैं, तो उप डाकपाल उप डाकघर के प्रभारी अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि शाखा डाकघर के प्रभारी कौन होते हैं, तो जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती है या ब्रांच ऑफिस होती है, उसको हेड करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि शाखा डाकपाल, जिन्हें शॉर्ट में बीपीएम भी कहते हैं। और प्रश्न उल्टा ये भी पूछा जा सकता है कि शाखा डाकपाल किस डाकघर के प्रभारी होते हैं या शाखा डाकघर के प्रभारी कौन होते हैं। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस कितने हैं, यानी कि कैटेगरीज को, पोस्ट ऑफिस को कितने कैटेगरीज में बांटा गया था, 3 कैटेगरीज में, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। हेड ऑफिस के इंचार्ज अधिकारी हेड पोस्ट मास्टर जनरल, सब ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर कौन, सब पोस्ट मास्टर, और ब्रांच ऑफिस के हेड इंचार्ज को क्या कहते हैं, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि डाकघर कितने प्रकार के होते हैं, तो डाकघर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, एचओ, एसओ और बीओ, यानी कि हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि टीएमओ का पूरा नाम क्या है, तो टीएमओ का पूरा नाम है ट्रांजिट मेल ऑफिस। ये मेल से संबंधित एक ऑफिस होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि जो टीएमओ है, ट्रांजिट मेल ऑफिस है, उसके इंचार्ज कौन होते हैं, तो उनके इंचार्ज या तो मेल गार्ड होते हैं या मेल एजेंट होते हैं। दोनों में से जो भी हो उनमें से एक इसके हेड होते हैं, यानी कि टीएमओ के हेड कौन है, टीएमओ को कौन संभालता है, तो मेल गार्ड या मेल एजेंट ट्रांजिट मेल ऑफिस के प्रभारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि कुछ शहरों में ट्रांजिट मेल ऑफिस का काम कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, तो ऐसी ऑफिसेज को क्या कहते हैं, तो ऐसी ऑफिसेज को कहते हैं, ऐसे कार्यालयों को कहते हैं कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस, यानी कि CTMO भी कह सकते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि कुछ शहरों में जहां डाक छटाई का कार्य ज्यादा है, यानी कि जहां पर जो डाक वगैरह हैं, पोस्टल आर्टिकल्स हैं, उनकी शॉर्टिंग का काम ज्यादा है, तो वहां पर मशीनों की सहायता से डाक छटाई का कार्य किया जाता है। तो ऐसे सेंटर्स को या ऐसे केंद्रों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे सेंटर्स को कहते हैं AMPC, यानी कि ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। और जो 2020 का एग्जाम हुआ था, 2020 के एग्जाम्स हुए थे PA और पोस्टमैन और MTS वाला, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि AMPC की फुल फॉर्म क्या है, तो AMPC की सही फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि CRC का पूरा नाम क्या है, तो CRC का पूरा नाम है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। और कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर्स क्या होते हैं, तो ये एक ऐसी मेल ऑफिस की पंजीकरण शाखा है, यानी कि ये मेल ऑफिस की एक रजिस्ट्रेशन ब्रांच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पंजीकरण का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का कार्य कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है, इसलिए ऐसे सेंटर्स को क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि CBU या KBU का पूरा नाम क्या है, तो CBU का पूरा नाम है सेंट्रल बैगिंग यूनिट और KBU का पूरा नाम है केंद्रीय बैगिंग यूनिट। बेसिकली दोनों एक ही हैं, सेंट्रल को हिंदी में केंद्रीय कहते हैं, इसलिए फुल फॉर्म है वो एक जैसी ही है, सेंट्रल बैगिंग यूनिट या केंद्रीय बैगिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि RLO का पूरा नाम क्या है, तो RLO का पूरा नाम है रिटर्न लेटर ऑफिस। और इसका क्या काम होता है कि अगर कोई डाक, किसी सेंडर ने कोई डाक भेजी है और एड्रेसी के लिए कोई डाक भेजी गई और किसी कारणवश एड्रेसी इस डाक को नहीं लेता है, तो ऐसी डाकों को सेंडर के लिए भेजा जाता है, लेकिन उस पोस्टल आर्टिकल पर सेंडर का एड्रेस नहीं है या सेंडर तक वो नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसे आर्टिकल्स को RLO रिटर्न लेटर ऑफिस पहुंचाया जाता है। और ऐसे आर्टिकल्स को RLO पहुंचाया जाता है और इनका
कोई क्लेमेंट नहीं होता, यानी कि ऐसी डाक वस्तुओं को जिनका कोई अता पता ना हो, जिनका ये पॉसिबल ना हो कि ये डाक किनको भेजनी है, तो ऐसी डाकों को RLO यानी कि रिटर्न लेटर ऑफिस भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि मेल ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं। तो मेल ऑफिस दो प्रकार के होते हैं, शॉर्टिंग मेल ऑफिस और ट्रांजिट मेल ऑफिस, जिन्हें शॉर्ट में SMO या TMO भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि CMO का पूरा नाम क्या है। तो CMO का पूरा नाम होता है कॉर्पोरेट मेल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 25 में है MMC का पूरा नाम क्या है। तो MMC का पूरा नाम होता है मास मेल सेंटर। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।